जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब एक बार फिर से तूफान खड़ा हो गया है। दरअसल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम ने आईपैक के दफ्तरों पर जो छापेमारी की थी और उस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अचानक से वहां पर आ धमकना, जांच में अड़चनें पैदा करना और अब ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन का कोलकाता में पहुंचना, जो तमाम अधिकारी हैं ईडी के, उनसे ममता बनर्जी के खिलाफ में रिपोर्ट तलब कर ली गई है। तृणमूल कांग्रेस में अब भयंकर हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये ममता बनर्जी की गिरफ्तारी के लिए तैयारी की जा रही है। इस तरीके की जो चर्चाएं हैं वो अब राजनीतिक गलियारों में की जा रही हैं। रेड के कुछ दिनों के बाद में ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन की तरफ से ममता बनर्जी के खिलाफ में रिपोर्ट तलब करना, उन्होंने ईडी के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय में एक रिव्यू मीटिंग बुलाई थी और आईपैक रेड समेत अन्य मामलों की रिपोर्ट तलब की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, यह दौरा ममता बनर्जी के हस्तक्षेप के बाद की स्थिति का आकलन करने के लिए था। ईडी के अधिकारियों से पूछा गया है कि रेड में क्या क्या मिला है, बाधाओं से क्या क्या प्रभाव पड़ा है और आगे की कार्रवाई क्या की जानी चाहिए और इस बाधा में ममता बनर्जी का कितना बड़ा योगदान है। ईडी का कहना है कि यह दौरा नियमित है, लेकिन टीएमसी इसे केंद्र की धमकी मान करके चल रही है। टीएमसी खुद कह रही है कि ममता के खिलाफ में बहुत बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है ईडी। टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा है कि ईडी डायरेक्टर के आने से साफ है कि बीजेपी ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है। ईडी ने इन आरोपों से फिलहाल इंकार कर दिया है, लेकिन रिपोर्ट तलब करने से अटकलें अब तेज हो गई हैं। क्या दोस्तों ये गिरफ्तारी की तैयारी है? विशेषज्ञों का मानना है कि ईडी के पास में पर्याप्त सबूत होने पर ही ऐसी कार्रवाई कोई की जा सकती है, लेकिन अभी तक कोई भी औपचारिक चार्जशीट ममता बनर्जी के खिलाफ में खासतौर पर गिरफ्तारी को लेकर के दाखिल नहीं की गई। ईडी के डायरेक्टर रिपोर्ट मांगते ही टीएमसी में हड़कंप मच गया। ममता बनर्जी ने इसे एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जहां पर आईपैक स्टाफ को सीक्रेट गाइडलाइंस जारी की गई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक टीएमसी को यह भी डर सता रहा है कि यह रेड 2026 के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है और जो रिपोर्ट तलब की गई है उसमें ममता बनर्जी को बड़े चार्जेस के साथ में फ्रेम करने की तैयारी है। टीएमसी ने ईडी को बीजेपी का हथियार बताया और सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दे डाली। सोशल मीडिया पर दोस्तों टीएमसी के समर्थक ममता बनर्जी को शेरनी बताने में लगे हैं, जबकि बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार छिपाने की एक बहुत बड़ी साजिश करार दिया है। ट्विटर पर लगातार जो पोस्ट की जा रही है उसमें यूजर्स जो है उनकी गिरफ्तारी की अटकलों को जो है लगाने में लगे हुए हैं, जैसे कि ममता बनर्जी ने ईडी की रेड को रोका और अब ईडी डायरेक्टर वहां पर आ पहुंचे हैं, तो क्या ममता का अरेस्ट होने वाला है? पहले ममता को समन भेजा जाएगा, फिर क्या गिरफ्तारी होगी? दूसरी ओर दोस्तों, टीएमसी ने दावा किया है कि ईडी की रेड से बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि यह जनता में सहानुभूति पैदा करेगी। यह सबसे बड़ा दोस्तों सवाल यह है कि ईडी के पास में कोयला घोटाले, शिक्षक भर्ती घोटाला और अन्य मामलों में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ में बहुत सारे जो है सबूत हैं और आरोप भी हैं, लेकिन ममता बनर्जी पर सीधा फिलहाल आरोप दिखता नहीं है। हालांकि उनके हस्तक्षेप को सबूत नष्ट करने के रूप में देखा जा रहा है, जो गिरफ्तारी का आधार बन सकता है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की मंजूरी के बिना गिरफ्तारी ईडी के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। ईडी के डायरेक्टर की रिपोर्ट से आगे की दिशा तय की जाएगी। अगर सबूत मजबूत हुए तो ममता दीदी की गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन टीएमसी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता करके लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। पिछले मामलों में देखें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने टीएमसी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया है, जैसे कि पार्थ चटर्जी, उनको ईडी ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री के स्तर पर यह अभूतपूर्व होगा। टीएमसी का मानना है कि यह साल 2026 के चुनाव से पहले की साजिश है, जबकि ईडी इसे कानूनी प्रक्रिया बता रही है। आईपैक एक प्रमुख राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म है दोस्तों, जो विभिन्न पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति तैयार करती है और पश्चिम बंगाल में यह टीएमसी के साथ में मिलकर के काम कर रही है। खास तौर पर साल 2026 के विधानसभा के चुनाव के लिए ईडी की छापेमारी 8 जनवरी को हुई थी। कोलकाता के साल्ट लेक और अन्य स्थानों पर आईपैक के दफ्तरों और उसके चीफ प्रतीक जैन के आवास पर जब यह छापेमारी की गई तो ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई, तमाम सबूतों को अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद में यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। ये हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। पहले कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया गया था, लेकिन वहां पर जब सुनवाई नहीं हो सकी, ममता बनर्जी के समर्थकों ने वहां पर उस सुनवाई को बाधित कर दिया। एक तरीके से कोलकाता हाई कोर्ट को हाईजैक करने की कोशिश की। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ममता सरकार
के खिलाफ में नोटिस जारी किया हुआ है, तमाम सबूतों को संरक्षित करने की बात कही है। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर नवीन की तरफ से जो रिपोर्ट तलब की गई है ममता बनर्जी के खिलाफ में, उसकी वजह से अब पश्चिम बंगाल में भयंकर खलबली मची हुई है कि इस रिपोर्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से ममता बनर्जी के खिलाफ में क्या क्या चीजें मेंशन की जाएंगी, और उसके अकॉर्डिंग जैसे ही रिपोर्ट तलब की जाएगी ईडी के डायरेक्टर नवीन को, उसके बाद में ममता बनर्जी के खिलाफ में आगे का प्लान क्या एग्जीक्यूट करना चाहिए। उन्हें समन भेजा जाना चाहिए, पहले समन में बुला करके इंटेरोगेट किया जाएगा, उसके बाद में गिरफ्तारी की जाएगी, या फिर कोर्ट से ही सीधी गुहार लगाई जाएगी ममता बनर्जी के खिलाफ में इस रिपोर्ट को पेश करके कि ममता ने ऐसे ऐसे तमाम सबूतों की धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं घोटालेबाजों को बचाने के लिए, इसलिए इनकी गिरफ्तारी होना जरूरी है। तो यह वक्त बताएगा। फिलहाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर ने ईडी के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है और पूछा है कि ममता बनर्जी ने इस जांच में कितने लेवल पर बाधा डाली है, और जो बाधा डाली गई है उससे ईडी की इस जांच पर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। तो पहले गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई, गृह मंत्रालय जो अमित शाह का मंत्रालय है उसको रिपोर्ट ऑलरेडी पेश कर दी गई है, भेज दी गई, और अब ममता बनर्जी के खिलाफ में ईडी के जो डायरेक्टर हैं वो भी अब शिकंजा कसते दिख रहे हैं। दोस्तों, ईडी का यह कहना है कि ममता बनर्जी के पहुंचने से पहले ही वहां पर रेड शांत थी, लेकिन उनके आने के बाद में कोलकाता पुलिस ने उसमें हस्तक्षेप किया, जिससे सबूतों को जब्त करने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हुई। ईडी ने यह भी आरोप लगाया हुआ है ममता बनर्जी पर कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और दस्तावेज जबरन उनसे छीन लिए गए। इस घटना के बाद में ईडी और आईपैक दोनों ने कोलकाता हाईकोर्ट का भी रुख किया था, और उन तमाम डिजिटल डिवाइसेस को, उन तमाम फाइलों को कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया था कि उनको संरक्षित करके रखा जाए, और ममता बनर्जी और जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है उनको सीधे तौर पर नोटिस जारी कर दिया गया था। और आपको मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो आईपैक के दफ्तर में या फिर प्रतीक जैन के घर पर जाकर रेड मार रहे थे, तो उनके खिलाफ में जो केसेस फाइल किए गए थे उन केसेस पर भी सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई हुई है कि अगली सुनवाई तक इसमें किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। और ईडी के अधिकारियों के जो मोबाइल जब्त कर लिए गए थे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पुलिस के द्वारा, उन तमाम मोबाइलों को भी वापस दिलवा दिया गया था। और उसके बाद में ईडी के डायरेक्टर अब कोलकाता पहुंचते हैं और वहां पर इस रिपोर्ट को तलब करते हैं। जो मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के जो जानकार हैं, उन लोगों का यह मानना है कि ईडी का जो अभी सबसे एक बहुत बड़ा कदम वो ये हो सकता है कि ममता बनर्जी को वो समन भेजने की तैयारी में है। ममता बनर्जी को हिरासत में लिया जाएगा, गिरफ्तारी होगी, वो बाद की बात है, लेकिन पहले ममता बनर्जी के खिलाफ में और उनके जो खास हैं प्रतीक जैन, जो कि आईपैक के मुखिया हैं, डायरेक्टर हैं, उनको भी समन भेजने की तैयारी में है ईडी की। पहले इनको समन भेजकर इंटेरोगेशन के लिए बुलाया जाए, पहले इन्हें इंटेरोगेट किया जाएगा और उसके बाद में इनके खिलाफ में कोई कार्रवाई की जा सकती है। तो फिलहाल ममता बनर्जी की गिरफ्तारियों को लेकर के पश्चिम बंगाल की राजनीति में स्पेकुलेशंस जारी हैं, और खुद टीएमसी कह रही है कि ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने के लिए जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर हैं नवीन, वो खुद पहुंचे हैं कोलकाता में और वहां पर हाई लेवल मीटिंग की है, और उसके बाद में ममता के खिलाफ में ये पूरी की पूरी साजिश रची जा रही है। ये टीएमसी के लोग पहले ही कह चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ईडी की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी ईडी के डायरेक्टर को, और ईडी के डायरेक्टर उस रिपोर्ट के बाद में क्या एक्शन लेते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ में, और जो भी एक्शन लिया जाएगा, अगर खास तौर पर ममता बनर्जी को हिरासत में लिया जाता है या फिर गिरफ्तार किया जाता है, तो चुनाव के लिहाज से यह टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो जाएगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय में कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।